हाँ शिवोहम। हाँ नमो नारायण शिवोहम। अच्छा आवाज आ रही है। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब एक प्रकार से ये शर्त ही समझ लेनी चाहिए कि जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है उसे संसार के प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह जो है वो आग्रह बंधन करने वाला ही होता है। आ गए ना अच्छी तरह से बात समझ में? अच्छा, किसी भी प्रकार का आग्रह बंधन करने वाला है। तो क्या छोड़ने का आग्रह बंधन करने वाला नहीं है क्या? वह भी। चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या करना चाहिए, छोड़ दे या पकड़े? चलो बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई साधक अपने विचार प्रकट कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ पर ये रहस्य स्पष्ट प्रकट हो रहा है कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार कभी कर नहीं सकते हैं। तो संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते, इसका मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा। सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा? यदि हम बनाए रखेंगे तो कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि क्या बिगाड़ देना चाहिए। अच्छा ठीक बात। तो फिर ये न कर्मणा न परजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु न कर्म से न धन से न भोग से कर्म धन भोग रूपी संसार के बनाए रखने से कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं होता बल्कि इनके त्यागने से होता। इसका क्या तात्पर्य निकालेंगे फिर? ऊपर उठे। ऊपर उठे फिर भी ये तो बने ही रहेंगे ना। जैसे हाँ नारायण। जैसे समझो अपन नीचे फर्श पर बैठे हुए हैं, लाइट चली गई। अब बड़ी भयंकर गर्मी हुई तो कोई कह दे देखो इसे ऊपर उठ जाओ अर्थात छत पर चले जाओ। अब छत पर जाने के पश्चात अच्छी हवा आने लग गई प्राकृतिक, वहां शांति मिल गई तो क्या ऊपर ही रहेंगे, फिर नीचे नहीं उतरेंगे क्या? तो फिर यहाँ क्या निर्णय लेंगे, कैसे क्या करना चाहिए? देखो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय, इसको भी थोड़ा साधकों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। कुल मिलाकर के एकांगी बोध का नाम वेदांत सिद्धांत नहीं है। हाँ शिवोहम बोलो।
ठीक बात है। संसार का स्वरूप किस लिए समझना होगा? ग्रहण करने के लिए या त्याग करने के लिए? देखो यहाँ पर संसार का आपने बताया ना कि सबसे पहले संसार का स्वरूप समझना होता है। तो संसार का स्वरूप संसार को छोड़ने के लिए समझेंगे या संसार को पकड़ने के लिए? फिर स्वरूप समझने की क्या आवश्यकता होगी, थोड़ा खुलासा करके देखो ताकि सब साधकों को फायदा मिले। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात बताई, परंतु ये थोड़ी और आगे की कक्षा रह गई। कहने का मतलब जब संसार के असली स्वरूप को हम समझ लेंगे तो फिर वास्तव में छोड़ना पकड़ना होगा ही नहीं, वो तो सिद्धांत हो गया, वो तो तत्ववेता महापुरुषों का जो निर्णय होता, अनुभव होता, वो कथन हो रहा। अभी थोड़ा और विस्तार करके देखो। कहने का मतलब संसार को छोड़े या पकड़े, महत्वपूर्ण बिंदु ये है। छोड़े तो ठीक है या पकड़े तो ठीक है, यदि छोड़ेंगे तो पकड़ने वाला जो नियम है वो, और पकड़ेंगे तो छोड़ने वाला जो नियम उसका त्याग हो जाएगा। हाँ शिवोहम, बोलो। ठीक बात है। अच्छा, आसक्ति नहीं रखेंगे है ना? ठीक बात है। आसक्ति नहीं रखेंगे फिर भी कहने का मतलब संसार तो ज्यों का त्यों प्रतीत हो रहा ना है। वैसे वैसे देखो, एक और विशेष सूत्र बता देते, देखो कभी कभी प्रसंगवश ध्यान में आ जाता है। जैसे भी पेरूलाल जी महासाहब ने बताया ना कि हम आसक्ति नहीं रखेंगे, तो वैसे देखा जाए तो आसक्ति नहीं रखना भी एक प्रकार की आसक्ति होती है, थोड़ा इसका कभी मंथन किया करना। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमात्मा का चिंतन क्या है, अचिंतन ही चिंतन है। तो क्या अचिंतन चिंतन नहीं है क्या? कुछ भी नहीं करना परमात्मा का चिंतन है, तो कुछ भी नहीं करना करना नहीं है क्या? इसके लिए तो थोड़ा आप ज्यादा मंथन करोगे तब ये रहस्य समझ में आएगा। कहने का मतलब इस जगह पर कर्तापना और अकर्तापना दोनों एक ही सत्ता में हो जाते हैं। कर्तापना भी बंधन होता है, अकर्तापना भी बंधन होता है। परंतु इसको समझने के लिए थोड़ी और सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, इसके लिए खूब मंथन करेंगे तब ये रहस्य समझ में आने लगेगा, ठीक है ना? चलो वापस अपने विषय पर आ जाते हैं कि वास्तव में संसार को छोड़े या पकड़े, क्या करें? और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करना चाहता हो तो? हाँ शिवम। हम्म। एक बार और बोलो, अच्छा क्लियर नहीं हुआ।
अच्छा, साधक अवस्था में तो त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इस जगह पर जैसे अभी आपने बताया ना, साधक अवस्था में त्याग करना पड़ेगा, तो क्या सिद्ध अवस्था में फिर ग्रहण करना होगा क्या? तो फिर ये ग्रहण कब करेंगे? त्याग का तो बता दिया, चलो कोई बात नहीं। ग्रहण कब करना चाहिए? हम्म। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपस में आप लोग निर्णय करके देखो। किसी साधक ने बताया ग्रहण करने के लिए, किसी ने त्याग के लिए बताया, किसी ने न ग्रहण करना है न त्याग करना है। अब इसमें निर्णय क्या निकालें? नहीं नहीं, वो फिर भी देखो, आप लोग आपस में निर्णय करके देखो ना। हाँ शिवम, बोलो। हाँ। नहीं, ये तो बात सिद्धांत की हुई, ये तो कहने का मतलब तत्व ज्ञानियों के अनुभवारूढ़ होती है। अभी तो अपन साधक अवस्था में चल रहे हैं, तो साधक अवस्था के अंतर्गत संसार का ग्रहण करना होता है या त्याग करना होता है। सिद्ध अवस्था के अंतर्गत तो संसार ही नहीं है, क्या त्याग करे क्या ग्रहण करे, बिल्कुल सत्य बात कही आपने। ये सिद्ध अवस्था की चर्चा नहीं, बल्कि साधक अवस्था की चर्चा चल रही। साधकों को संसार का त्याग करना चाहिए अथवा ग्रहण करना चाहिए। हाँ शिवोम। चलो, बहुत धन्यवाद, आपकी दृष्टि जरूर चली गई यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है। बस यहाँ पर कहने का मतलब, वैसे बहुत सारे साधक यहाँ पर इधर उधर हो जाते हैं। सोचने लग जाते कि हम ग्रहण करें या त्याग करें, इस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। जबकि अपना मूल विषय यही तो चल रहा है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब, यदि हम थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, तो समझो ये 14 महीने से ऊपर हो गया ये सत्संग चलते हुए, तो 14 महीने में हमने क्या समझा, विचार करके देखना चाहिए। अच्छा चलो ठीक, दृष्टानंद जी महाराज ने जो लिखा, वैसे सहजानंद जी महाराज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। परंतु जैसा क्लियर होना चाहिए वैसा थोड़ा और गड़बड़ घोटाला थोड़ा सिद्ध करके देखना होगा कि किसके लिए इस प्रकार से त्याग करना आवश्यक है या नहीं, इसको भी थोड़ा सिद्ध करना होगा। कोई भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। साधक अवस्था के अंतर्गत त्याग बताया गया। कौन बोलेंगे? क्लियर नहीं हो रहा क्या? वैसे दृष्टानंद जी ने जो मैसेज लिखा ना, उस मैसेज को पढ़ के देखो, उसमें समझो 90-95% क्लियर हो रहा। थोड़ा इसके अंतर्गत
इसी सूत्र को दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करके बताना, इतना सा शेष थोड़ा। वरना सत्य बात है, साधक अवस्था के अंतर्गत यदि हम त्याग नहीं करेंगे तो कभी भी सत्य का साक्षात्कार होगा नहीं, जो अपना मुख्य सूत्र चल ही रहा है। हाँ, देख लो उसका भी विचार करके। हाँ शिवम बोलो। ठीक बात है। बहुत बहुत साधुवाद। वास्तव में यही सिद्धांत है, साधकों को ये रहस्य ही समझाना चाहते हैं। होता क्या है कि त्याग हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमने ग्रहण कर रखा, इसीलिए तो त्याग करना होता है। यदि ग्रहण ही नहीं कर रखा हो तो बताओ त्याग करने की आवश्यकता होगी क्या? आ रही आवाज या नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो वास्तव में देखा जाए तो त्याग तभी सिद्ध होता है जब हमने कुछ न कुछ ग्रहण कर रखा हो। यदि ग्रहण ही नहीं कर रखा हो तो त्याग करने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं। अब यहाँ पर संसार के स्वरूप को थोड़ा ठीक ठीक समझना चाहिए। लोग कहने का मतलब संसार के स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते। जैसे समझो कोई ये विचार करता है कि मैं कर्ता भोगता हूँ, अर्थात मैं करता हूँ इसको कहते हैं संसार, और मैं अकर्ता हूँ इसको कहते हैं संसार का त्याग। वास्तव में देखा जाए तो जैसे कर्तापना संसार है वैसे अकर्तापना भी संसार है। ध्यान देना थोड़ी अच्छी तरह से। अब ये रहस्य क्लियर नहीं होता है तो लोग क्या है कि कर्तापने से ऊपर उठ करके अकर्तापने में अटक जाते हैं। वास्तव में ये अकर्तापना भी औपाधिक है, ये भी अपेक्षा से है। वास्तव में आत्मा कर्तापने और अकर्तापने दोनों से ही विलक्षण है, दोनों को ही सिद्ध करने वाला है, दोनों का ही अधिष्ठान है, दोनों का ही साक्षी है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर कहने का मतलब कर्तापना जो होता है, ये कर्तापना कहने का मतलब जीव मात्र को दुखी करता रहता है। तो इस कर्तापने को निवर्त करने के लिए अकर्तापने की कल्पना करनी होती है। तो देखो कर्तापना का त्याग हो गया, अकर्तापना, अकर्तापने का विचार करते कर्तापना निवर्त हुआ या नहीं हुआ? हो गया। परंतु यदि इस अकर्तापने में हम अभिमान करेंगे, इसको अभिमान का विषय बनाएंगे, तो ये अकर्तापना ही हमें और दुखी करता रहेगा। जैसे वो पहले दृष्टांत सुनाया ना, एक वृक्ष पर बहुत सारी चिड़ियाएं रहती थी, वहां पर एक सर्प भी रहता था, चिड़िया के अंडे बच्चों को खा जाया करता था। चिड़ियाओं ने मीटिंग की, नेवले को बुलाया, नेवले के आने से सर्प भग गया और नेवला वहीं रह गया, और वही नेवला चिड़िया अंडे के बच्चों को, चिड़िया के अंडे और बच्चों को खाने लग गया। बताओ कुछ प्रयोजन सिद्धि हुई क्या? नहीं ना। तो कहने का मतलब है हम अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए कुछ न कुछ जानना पाना चाहते हैं। और यदि वह जानना पाना ही हमें पहले जैसे ही दुखी करने लगे तो बताओ पहले का जो त्याग हुआ वह सार्थक हुआ क्या? वास्तव में वह सार्थक नहीं हुआ। तो यहाँ पर केवल मात्र इतना ही समझना है, जैसे साबुन लगाने से कपड़े की मेल हटती है, इसका मतलब ये थोड़ी ही है जो साबुन रात दिन लगाते ही रहेंगे, साबुन को भी तो छुड़ाना होगा ना।
या ऐसे ही काम चल जाएगा? बिल्कुल हटाना होगा। तो यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो संसार का न ग्रहण होता है न त्याग होता है, ये तो सिद्धांत है। उस जगह पर संसार का ग्रहण त्याग क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर संसार का भी अत्यंत अभाव हो जाता है, अर्थात अधिष्ठान को छोड़ करके और दूसरी कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। और यहाँ पर संसार का ग्रहण और त्याग, वहां पर न ग्रहण करना है न त्याग करना है, और साधक अवस्था में ग्रहण भी करना है और त्याग भी करना है। शायद समझ में आ रहा होगा। हाँ, इस प्रक्रिया को थोड़ा हमें अच्छी तरह से समझना है। तो कुल मिलाकर के मुख्य सूत्र यह है कि हमने जिस जिस रूप में संसार को ग्रहण कर रखा है, उस रूप में संसार का त्याग करने के लिए और किसी उससे ऊंची कक्षा के संसार की आवश्यकता होती है, अर्थात हम उनकी कल्पना करके इस संसार का त्याग कर सकते हैं। तो अभी वो दृष्टांत बताई दिया कि अपनी पत्नी का आश्रय लेकर के अर्थात शादी विवाह करके हम अनेक से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर संसार का ग्रहण भी हुआ और संसार का त्याग भी हुआ, हुआ या नहीं हुआ? तो कुल मिलाकर के संसार का ग्रहण त्याग मुख्य नहीं है, बल्कि अविद्या के बंधन से छुटकारा तत्व साक्षात्कार जो है वह मुख्य हुआ करता। आ गया समझ में? सत्य का जो साक्षात्कार है मुख्य सूत्र वह होता है, क्योंकि सत्य को जाने बिना किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। ये सिद्धांत है या नहीं है? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये समझना है, अपने जीवन का यथार्थ लक्ष्य निश्चय करके मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है। अब इसके लिए संसार का ग्रहण करना पड़े तो ग्रहण करो और त्याग करना पड़े तो त्याग करो। वास्तव में न ग्रहण का अभिमान करना है न त्याग का अभिमान करना है। अब बताओ, इस जगह पर हम वही करेंगे जिससे अविद्या के बंधन से छुटकारा हो, अथवा अपनी कल्पना में उलझ करके जो कर रहे वही करेंगे? बस बात यही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के साधकों को अच्छी तरह से ये रहस्य समझ लेना है। वास्तव में देखा जाए तो संसार का पूर्ण रूप से त्याग हुए बिना कोई अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता ही नहीं, परंतु संसार का त्याग भी शास्त्रोक्त रीति से ही करना होगा। कहने का मतलब जैसे कहते हैं ना, शादी विवाह जो है कानूनन ढंग से किया जाता है तो तलाक भी कानूनन ढंग से ही दिया जाता है। तो ये संसार जो है, इस संसार का त्याग भी ठीक ठीक प्रकार से करेंगे तभी सचमुच में त्याग हो सकता है, वरना वास्तव में त्याग नहीं हो सकता। तो कानूनन ढंग से मतलब हुआ अधिष्ठान ज्ञान त्वेन, अर्थात जब अद्वितीयात्म तत्व का यथार्थ बोध होता है उस समय संसार में भूतो न भविष्यति ऐसा निश्चय हो जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान से ही संसार के चिंता भाव का निश्चय हो सकता है, परंतु उस सत्य के साक्षात्कार के लिए हमें क्या करना क्या नहीं करना इसका विवेक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी ये जो ग्रहण और ये जो त्याग है, ये ग्रहण त्याग भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ये साधक हो जाएंगे। इसलिए न तो ग्रहण होता है न त्याग होता है, बल्कि विद्या के बंधन से छुटकारा हो वही हमें करना होता है। शायद कुछ कुछ रहस्य समझ में आया होगा। तो यहाँ पर
मुख्य सूत्र क्या निकल गया, जो पहले एक बार वेद वेदांत का सार बताया था। यदि जीवन में अधर्म है तो उसको निवर्त करने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है, यदि वासना है तो उसको निवर्त करने के लिए उपासना की आवश्यकता होती है, यदि विक्षेप है तो उसको दूर करने के लिए योग की आवश्यकता होती है, अविवेक है तो उसको दूर करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। और जिनके जीवन में न अधर्म है, न वासना है, न विक्षेप है, न अविवेक है, तो उनको केवल और केवल मात्र ब्रह्मात्मा के बोध द्वारा मूल विद्या को भस्मीभूत कर देना, यही तो उनके जीवन का वास्तविक रहस्य, वास्तविक सार, वास्तविक लाभ होता है। बताओ, इसके सिवाय कुछ करना होता है क्या? तो देखो यहाँ पर अधर्म नाम संसार का होता है, वासना संसार को कहते हैं, विक्षेप नाम संसार का होता है। तो बताओ, अधर्म से, वासना से, विक्षेप से छुटकारा प्राप्त किए बिना किसी के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो सकती क्या? और जब तत्व की जिज्ञासा ही जागृत नहीं होगी तो बताओ उनको ज्ञान कैसे होगा? और बिना ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति होगी नहीं, और अज्ञान की जब तक निवृत्ति नहीं हुई तब तक ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला जो है अनंत काल से चली आ रही है और चलती ही रहेगी। वासना वासित प्रज्ञा के अनुसार जन्म होता ही रहता है। तो ये काम कर्म विद्या जो है, ये जीवों को अनेक प्रकार से नचाते रहते हैं और ये बेचारे जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहते हैं। तो बताओ, अधर्म, वासना, विक्षेप, इस संसार का त्याग करना होगा या नहीं करना होगा? बिल्कुल करना होगा। तो कहने का मतलब, अधर्म, वासना, विक्षेप ये संसार है, परंतु किसका सहारा लेकर के हम इसका त्याग करेंगे, तो वह भी एक प्रकार का संसार ही है। धर्म कहो चाहे उपासना कहो चाहे योग कहो, ये भी संसार के अंतर्गत है, परंतु इनको धारण करने से उसकी निवृत्ति होती है, तो हमें आग्रह क्यों करना है? भाई, अपने को तो कहते हैं ना, तुलसी नफा पिछानी है, भला बुरा क्या काम, प्रेत से अनुमत मिले, अनुमत से श्री राम। तो अपने को तो अपना फायदा देखना है, अपने को विद्या के बंधन से मुक्त होना है, अपने को सत्य का साक्षात्कार करना है। तो जब तक अधर्म की निवृत्ति ना हो तब तक धर्म को महत्व देना होता है, और फिर वही धर्म थोड़ा परिपक्व होकर के उपासना में परिवर्तित होता है, वही उपासना परिवर्तित परिपक्व होकर के योग में परिवर्तित होती है, और फिर वही कहने का मतलब तत्व जिज्ञासा के रूप में प्रकट होकर के अंतिम कक्षा तक हमें क्या कर देती हैं? हाँ, ये परिवर्तित होती रहती हैं और आगे जाकर के अपने जीवन को धन्य बना देती हैं। तो देखो, तत्व ज्ञान होने से पहले, जैसे श्रद्धा को ही लीजिए, श्रद्धा जो होती है तत्व ज्ञान से पहले ये श्रद्धा दिशा देती हैं, और तत्व ज्ञान होने के पश्चात ये श्रद्धा निष्ठा में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जिनकी जैसी, जितनी जबरदस्त श्रद्धा होगी, अंत में उनकी उतनी ही निष्ठा होगी। यदि किसी की 10% श्रद्धा ही है तो ज्ञान होने के पश्चात तत्वनिष्ठा उनकी 10% ही होगी, और किसी की 90% श्रद्धा है तो उनके पश्चात उनकी निष्ठा जो है 90% होगी। अब ये अपने को देखना कि मेरी जो श्रद्धा है ये निष्ठा में परिवर्तित हो, उसमें निष्ठा परिपक्व हो, थोड़ा बहुत भी इधर उधर गड़बड़ घोटाला ना हो, तो भाई इसके लिए पहले श्रद्धा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। समदम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा, ये छह संपत्ति जो है इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ भी काम नहीं करती हैं। तो छह साधनों से जो परिपूर्ण होते हैं सचमुच में, वे तत्क्षण अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो बताओ, अब इस समय हमें संसार का ग्रहण करना है या त्याग करना है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो त्याग करेंगे, तो त्याग करने के लिए भी तो संसार चाहिए ना।
संसार का आश्रय लेकर के संसार से छूटा जाता है, कब तक तत्व जिज्ञासा जागृत हो तब तक, और उसके पश्चात फिर कक्षा अलग होती है। तो कुल मिलाकर के संकेत ये करना चाहते हैं कि ब्रह्म विद्या के सिवाय जो कुछ भी है वो सब संसार ही संसार है। तो इसमें से जो श्रेष्ठ संसार दिखे उसका आश्रय लो। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ संसार का आश्रय लेने से निकृष्ट संसार की निवृत्ति हो जाएगी। यहाँ संसार नाम कल्पना का होता है। तो अपन जो कल्पना करके बैठे हैं, यदि ये कल्पना सचमुच में अपने को दुखी कर रहे हो, हम यदि इस कल्पना से छूटना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए इसे भी ऊंची कक्षा की जो कल्पना है वो कल्पना करनी होगी। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो वेदांत सिद्धांत इतना ही है कि कल्पना के द्वारा कल्पना को काटा जाता है और अंत में अपना आपा शेष रहता है। वही हमारा तुम्हारा सबका वास्तविक स्वरूप है। तो इसीलिए फिर कभी कभी कह दिया जाता है ज्ञान भी एक प्रकार की कल्पना है। यह ज्ञान रूपी कल्पना को भस्म कर देती है, क्योंकि आपस में समसत्ता जिनकी लिखी साधक बाधकता जिनकी, आपस में समसत्ता वाले पदार्थ ही साधक बाधक होते हैं। जैसे जागृत का जल स्वप्न की प्यास नहीं बुझा सकता और स्वप्न का जल जागृत की प्यास नहीं बुझा सकता, ऐसे ही कहने का मतलब जिस सत्ता का ज्ञान होता है उसी सत्ता का ज्ञान होगा तो वह ज्ञान उस ज्ञान को भस्मीभूत कर देगा। शेष क्या रहा? शेष अपना ही तो स्वरूप है, या कुछ और है क्या? हाँ, ये बात है। इसलिए कहने का मतलब हमें श्रेष्ठ संसार का आश्रय लेकर के निकृष्ट संसार से मुक्ति प्राप्त करना है। और आत्म तत्व में तो न ग्रहण होता है न त्याग होता है, वो तो अपना आपा होता है। कहने का मतलब जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, तो कहने का मतलब इन विषयों का अनुभव करने के पश्चात, इनको जानने के पश्चात दो बात होगी। यदि वह ठीक होगी तो हम उसे पकड़ना चाहेंगे और ठीक नहीं होगी तो छोड़ना चाहेंगे। अर्थात ग्रहण करेंगे इसका नाम उपादेय होता है, त्याग करेंगे इसका नाम हेय होता है। तो अपने से भी किसी भी वस्तु को हम जान करके छोड़ भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, परंतु बताओ जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे, आत्म तत्व को जानेंगे, तो बताओ आत्मा को जानने के बाद में आत्मा का ग्रहण करोगे या त्याग करोगे? क्या करोगे? समझ में नहीं आया क्या? हाँ, ये बात, अरे वो तो अपना आपा ही है। अर्थात अपना स्वयं का न तो ग्रहण किया जाता है न त्याग किया जाता है। तो ये जब तक ग्रहण और त्याग होता है तब तक ही संसार है। और जिस जगह पर ग्रहण त्याग का खाता समाप्त हो जाता है उसी समय समझो हमें तो साक्षात्कार क्यों का त्यों हो गया। आ गया समझ में? तो जब तक अविद्या के बंधन से छुटकारा न मिले तब तक कहने का मतलब हमें ग्रहण भी करना है और त्याग भी करना है। और इसमें सूत्र कौन सा काम करेगा? हाँ, नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, परंतु ग्रहण त्याग में सूत्र कौन सा काम लेंगे कि कब क्या ग्रहण करना, कब क्या त्याग कर देना? हाँ शिवम बोलो। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कोई आया क्या ऐसा दृष्टांत ध्यान में? हाँ बहुत धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल युक्ति युक्त है। जब तक चट्टान हाथ में नहीं आ जाती है तब तक तैरने का त्याग नहीं करना है। और जब चट्टान हाथ में आ गई
फिर तैरने के चक्कर में नहीं पड़ना, फिर तैरने का त्याग कर देना है। और जब तक रस्सा हाथ में ना आए तब तक चट्टान का त्याग नहीं करना है। और रस्सा आ गया तो फिर चट्टान का त्याग करना ही करना है। यह अग्रहण त्याग का बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक साधारण सूत्र बताया करते थे कभी कभी, किसी को ध्यान में आ रहा हो तो। किसका त्याग करेंगे, किसका ग्रहण करेंगे, इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला था कि वह फॉर्मूला अपने को लक्ष्य तक पहुंचा ही दे। कब ग्रहण करना, कब त्याग करना, कैसे पता चले, कैसे निर्णय करेंगे? हाँ शिवम। हाँ बिल्कुल, उसी का भी जिक्र किया ना। तो वो बिल्कुल बहुत अच्छा दृष्टांत है। हाँ वो भी बहुत अच्छी बात है। हाँ वो ज्ञान के महात्म्य का फिर भी इसमें घटा सकते हैं। चलो संकेत कर देते हैं। अरे वो तो बिल्कुल साधारण बात है, जैसे कहते हैं ना, सौ काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। आ गया ध्यान में? नहीं आया क्या ध्यान में? अच्छा, बहुत बार बताते थे। कहने का मतलब, सौ काम हो तो उनको छोड़ देना चाहिए, पहले भोजन करना चाहिए। हजार काम हो तो उनको छोड़ देना चाहिए, पहले स्नान करना चाहिए। लाख काम हो तो उनको छोड़ देना चाहिए, पहले दान करना चाहिए। और करोड़ काम हो तो उनको छोड़ देना चाहिए, पहले। क्या बात है, कोटि त्यक्त्वा विजय। करोड़ों काम भी क्यों ना उनको छोड़ देना चाहिए, परंतु पहले भगवान का भजन करना चाहिए, आत्मचिंतन के लिए अपने को समय निकालना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार से ग्रहण त्याग की प्रक्रिया हो गई। हमें पता रहना चाहिए कि सत्संग के समय हम सबसे ऊपर उठ जाए, समझो ये भी एक प्रकार से साधक के लिए बहुत बड़ा सूत्र है। इस प्रकार से यदि कोई ग्रहण त्याग के रहस्य को समझ जाए तो सच्ची बात यह कि किस समय ग्रहण करना उस समय वो ग्रहण करेंगे, और किस समय त्याग करना उस समय वो त्याग कर देंगे। लोगों को पता ही नहीं रहता, इसलिए जीवन भर चिपके रह जाते हैं। जब ग्रहण करना होता है तब त्याग कर देते हैं, त्याग करना होता है तब ग्रहण कर लेते हैं। ये डबल गड़बड़ घोटाला हो जाता है। और इस गड़बड़ घोटाले के कारण सचमुच में वह जीवन भर ऐसे ही भटकता रहता, परंतु सचमुच में उसे कभी शांति मिलती ही नहीं। आ गया समझ में? तो ये तो दृष्टांत सुनाया, खाने पीने के लिए नहीं सुनाया, ध्यान रखना। ये तो एक प्रकार से युक्ति बताई। असली सूत्र इसके अंतर्गत यह है कि सत्य के साक्षात्कार के लिए सबका त्याग कर देना चाहिए। हाँ वरना देखेंगे, क्योंकि सब खाने पीने में तो देख लेते हैं कि सत्संग हो तो भी इसको छोड़ दो, अभी तो भोजन का टाइम है। परंतु उनको पता नहीं कि करोड़ काम हो उनको भी छोड़ दो, पहले सत्संग है। तो क्या होता है कि ये जीव अनादिकाल से थोड़ा उल्टा ही चल रहा ना। मन की चाल स्वतः ही संसार की ओर होती है। जैसे पानी स्वतः ही ढलान की ओर बहता है, वैसे ही ये मन जो है स्वतः ही स्वाभाविक रूप से संसार की ओर ही प्रवृत्त होता है। इसलिए इस मन की चाल को दूसरी ओर मोड़ देने का नाम ही विचार होता है, इसी का नाम सत्संग साधन भजन होता है। तो कोटि त्यक्त्वा विजेता, ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। अतः आत्मचिंतन के सिवाय, ब्रह्म विचार के सिवाय किसी को महत्व न देना। और महत्व देना पड़े तो कैसे?
टॉयलेट में जाकर कितनी देर बैठना, बस उतनी देर तक। तो यहाँ पर ये जितने भी काम बताए ना, खाना पीना स्नान वगैरह, ये सभी वैसे ही हो जाएंगे फिर। परंतु ब्रह्म विद्या को महत्व दो, तब वो ध्यान रखना, वरना फिर गड़बड़ घोटाला और दूसरा कर लोगे नहीं तो। हाँ, बहुत सारे लोग इसीलिए अभी सो काम को छोड़ के कहा, तो बहुत सारे लोग देखते चलो भाई पिक्चर अभी 1 घंटा और पहले देख लेते हैं, उसके बाद में भोजन करेंगे। तो भोजन पड़ा हुआ पिक्चर देख रहे हैं, पता नहीं क्या करे। तो ये समझदारी क्या? भोजन भी कब छोड़ देना चाहिए, स्नान भी कब छोड़ देना चाहिए, दान करना भी कब छोड़ देना चाहिए, ये रहस्य समझना अपने को। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के वास्तव में देखा जाए तो संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, इसका अत्यंत अभाव है। परंतु जब तक हमें यथार्थ बोध नहीं हो जाता है, तब तक भले ही कल्पना के रूप में समझो, परंतु संसार को ग्रहण करना होगा। और ग्रहण करेंगे तभी उसका त्याग करने के लिए अपन प्रवृत्त हो सकेंगे। वरना विचार करके देखो, यदि हम संसार की सत्ता ही अस्वीकृत कर देते हैं, अज्ञान की सत्ता को ही अस्वीकृत कर देते हैं, तो बताओ वेदांत विचार सार्थक होगा क्या? हाँ बिल्कुल, होगा ही नहीं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र के अंतर्गत ही अध्यास भाष्य की स्थापना करते हैं। कहते हैं कि जब तक हम अध्यास को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक ब्रह्म विचार सार्थक होता ही नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने को ज्ञानी समझना होगा। अपने को अज्ञानी समझेंगे तभी तो हम कहने का मतलब विचारों की ओर प्रवृत्त हो सकेंगे। वरना बताओ प्रवृत्त होंगे क्या? हाँ, कभी नहीं होंगे। इसलिए अपने को ये समझना होता है कि मैं अज्ञानी हूँ। अब कोई ऐसा सुन करके मरने मारने पर पागल हो जाए तो समझ लेना चाहिए अभी वह वेदांत का साधक नहीं है। वास्तव में वेदांत विचार को वह महत्व नहीं देता है। तो सचमुच में जो अपने को जितना अधिक अज्ञानी समझेगा, समझो वह उतना ही यथार्थ बोध वाला होगा। और जो समझता ही नहीं मैं अज्ञानी हूं, तो उनके लिए ज्ञान की भी जरूरत कहां पर है? नहीं होगी नहीं। इसलिए अपने को कहने का मतलब वास्तव में इस रहस्य को भी थोड़ा ठीक समझना होता है। जब अध्यास भाष्य का अध्ययन होगा तब और इसका विशेष खुलासा हो जाएगा। परंतु थोड़ा सार बता दिया। यदि हम अज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे, अध्यास को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने को सचमुच में कहने का मतलब अध्यास हो रहा है, और हम कहते हैं नहीं नहीं संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो बताओ वो अपने को धोखा दे रहा है या दूसरों को दे रहा है? हाँ, इसीलिए श्रुति युक्ति अनुभूति से फिर ब्रह्म विचार करके सत्य का साक्षात्कार करना होता है। तभी सचमुच में उनका जीवन धन्य होता है। वरना सच्ची बात है, जीवन धन्य नहीं होता, जीवन और उड़ जाता है। फिर वह जीवन भर कहने का मतलब वो रात दिन संसार के पीछे पागल होकर के रोते रहते हैं। और कभी कभी सत्संग संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो वह थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लेते हैं, कह देते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं। संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, अज्ञान की सत्ता ही नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। परंतु कहने का मतलब यह न्यून्याध्यास की जो ग्रंथि है, जिसे चिंजड़ ग्रंथि कहते हैं, ये ग्रंथि जो की त्यों बनी रहती हैं। वो बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता, परंतु भीतर से 24 घंटे रोता ही रहता है। कोई ऐसा कह दे कि संसार नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, उनको 150 रुपए खर्च करने के लिए कह दो, तो बात बिगड़ जाएगी। तो बताओ संसार के प्रति अभी अप्रोक्ष बुद्धि बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई है? हाँ, जबरदस्त बैठी हुई है। तो कुल मिलाकर के अपने को चरवेती चरवेती चलते रहना है। और शास्त्रोक्त रीति से हमें यथार्थ बोध क्यों का क्यों अपने को तत्व साक्षात्कार करना, ठीक ठीक अनुभव हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए आज बताया, ये संसार जो है
वास्तव में देखा जाए तो न ग्रहण करने योग्य है न त्यागने योग्य है। क्यों? क्योंकि वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो ऐसा जिनको बोध हो गया उनके लिए ग्रहण त्याग दोनों ही स्वप्नवत तो होता है। परंतु जिनको अभी तक ये संसार प्रतीत हो रहा है, ये संसार दुख रूप। आ रहा है समझ में? जब तक संसार अपने को दुख रूप प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब समझ लेना चाहिए हमारे अंतःकरण में किसी न किसी प्रकार से संसार के प्रति किसी न किसी प्रकार का आग्रह बैठा हुआ है। अथवा ऐसा समझ लेना चाहिए, संसार के प्रति आग्रह हो या नहीं हो, मन बुद्धि के प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह बैठा हुआ है तो वास्तव में मन बुद्धि को ही संसार कहते हैं। चित्त में वह संसार है, चित्त ही तो संसार होता है। तो अंतर्गत के प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह क्यों न बैठा हुआ हो, समझ लेना चाहिए अभी तक हमारी स्थिति जो है संसार के अंतर्गत ही है, आत्म तत्व में अपनी स्थिति है नहीं। इसमें और कोई शंका हो तो थोड़ा विचार और कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की किसी को भी शंका हो रही हो तो थोड़ा संकेत कर संकेत करेंगे तो विचार करने में और सुविधा रहेगी। हाँ शिवोहम। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। ज्ञान पान का विरोधी नहीं होता, भ्रांति का विरोधी होता है। जैसे रस्सी में सर्प प्रतीत हो रहा तो भले वो रस्सी सर्प की तरह दिखेगी, परंतु ज्ञान होने के बाद में ये भ्रांति नहीं होगी कि यहाँ सर्प है। तो ऐसे जब यथार्थ बोध होगा उस समय ये नाम रूपात्मक प्रपंच भले ज्यों के त्यों प्रतीत हो, परंतु इनके प्रति जो अप्रोक्ष बुद्धि थी, सत्यत्व आदि जो बुद्धि थी, वो बुद्धि निवृत्त हो जाएगी। चलो ठीक, तो फिर कर्म क्रम से चलते रहो। सबसे पहले अपने को देह से ऊपर उठना, फिर इंद्रियों से ऊपर उठना है, प्राण मन बुद्धि से भी ऊपर उठना है। तो देह से ऊपर उठने के लिए देह के आगे की जो कक्षा उसको महत्व दो, ताकि इस कक्षा से हम छूटने की और उस कक्षा को प्राप्त करने की जो जिज्ञासा, जो तड़पन वो बनी रहे। और कोई शंका हो किसी भी प्रकार की तो? हाँ शिवोहम, बोलो। कर्म धन भोग के अंतर्गत। हाँ, वैसे देखा जाए तो पूर्ण त्याग तो तत्व साक्षात्कार होता तभी होता है। यहाँ पर विशेष बात तो ये होती है, धन के द्वारा अमृत तत्व की जो आशा है, उस आशा का त्याग करना ही धन का त्याग करना होता है। क्योंकि साधक जब यह निश्चय कर लेता है
कर्म के द्वारा, धन के द्वारा, भोग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर कहने का मतलब मुझे इनको महत्व क्यों देना है? तो यहाँ पर महत्व देना ही बंधन है। मैं कर्म के द्वारा ऐसा कर्म करूंगा या धन के द्वारा या भोगों के द्वारा अगर अमर हो जाऊंगा, परमार्थ को प्राप्त कर लूंगा, विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लूंगा, इन बेवकूफियों का केवल मात्र त्याग होता है। और वैसे देखा जाए तो ये स्वरूप से बंधन करने वाले है ही है। इनमें यदि आसक्ति होगी, अमता ममता होगी, तो निश्चित रूप से ये अपने को बांध करके भटका देंगे। ये खूब पर्याप्त संसार के कीचड़ में गिराने के लिए। इसलिए इनका तो जितना हम सदुपयोग करेंगे, समझो उतना ही अपना चित्त शुद्ध होगा और हम महान बनेंगे, ऊपर उठेंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना, वो संकेत दिया गया कि कर्म धन भोग जो है, जैसे समझो कोई ऐसा भोग जिसको हम भोगना चाहते हैं, तो बताओ उनको भगवान को समर्पित करके भोग सकते हैं क्या? समझ में नहीं आया क्या? आवाज नहीं आई वापस? अरे निषिद्ध कर्म, समझो जैसे हम कोई अपत्य भोजन करना चाहते तो उसको भगवान को समर्पित करके, निवेदन करके, भगवान के भोग लगा करके फिर हम खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। कहने का मतलब जो अभक्ष्य वस्तु होती हैं, वह कहने का मतलब भगवान के भोग लगने के योग्य नहीं होती हैं। तो क्या रहस्य निकला? जो भगवान के भोग लग सके ऐसी वस्तु को ही हमें सेवन करना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर कर्म धन भोग जो है स्वतः ही पवित्र हो रहे या नहीं हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कहने का मतलब जैसे शास्त्रों में जो लिखा हुआ होता है ना, वो केवल मात्र साधकों को ऊंची कक्षा में बढ़ाने के लिए, ऊंची कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए हुआ करते हैं। अब ये सत्य है या असत्य है, कहने का मतलब यहाँ पर वाद विवाद नहीं होता है। और एक थोड़ा विशेष रहस्य भी बता देते हैं, ये धर्म जो होता है ना, ये श्रद्धागम्य होता, तर्कगम्य नहीं होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। कहने का मतलब धर्म के जो सूत्र होते हैं, कोई चाहे कि इनको तर्क के द्वारा हम कसौटी पर कस करके सिद्ध करके देखे तभी हम इसको मानेंगे, तो ऐसा सिद्ध वास्तव में किया जा सकता ही। जैसे देखो, छोटी सी युक्ति बता देते हैं। तुलसी का पत्ता खाने से मलेरिया की बीमारी मिट जाती है, मिटती या नहीं मिटती है? तो इसको विज्ञान तर्क के द्वारा कसौटी पर कस करके सिद्ध कर सकता है या नहीं कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तभी तो कहने का मतलब ये सिद्ध हुआ कि तुलसी का पत्ता खाने से मलेरिया की बीमारी मिट सकती है। परंतु तुलसी का पत्ता खाने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, बताओ विज्ञान सिद्ध कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। तो ये धर्म जो है ये श्रद्धागम्य होता, तर्क गम्य नहीं होता। तर्क के द्वारा धर्म की सिद्धि नहीं होती है। जैसे भगवद गीता में एक जगह पर एक छोटा सा प्रश्न आता है, बिल्ली का जन्म किसको प्राप्त होता है? करने का मतलब जो भोजन बना करके पहले आप खा ले और फिर भगवान को अर्पण करे। भगवान को अर्पण करे, चाहे मेहमानों को अर्पण करे या किसी को भी अर्पण करे। तो कहने का मतलब है बिल्ली का जन्म पाता है। अब इसको कोई तर्क से सिद्ध कर सकते हैं क्या? परंतु ये श्रद्धा से जाना जाता है। तो यहाँ पर कर्म धन भोग जो है, इन तीनों चीजों के लिए केवल इतना ही संकेत समझ लेना चाहिए, वह कर्म ही करने योग्य है, वह भोग ही भोगने योग्य है, और वह धन ही ग्रहण करने योग्य या काम लेने योग्य है। तो सचमुच में कहने का मतलब भगवान के समर्पित हो गया। समझो भगवान को जो चौथा निकल गयो ना, तो वहां के बाद में यो सेवन करवा योग्य बन जावे।
ये केवल धर्मशास्त्रों की महिमा है, धर्मशास्त्रों का संकेत है। अब यदि कोई चाहे कि मैं इनको तर्क के द्वारा सिद्ध करना चाहता हूँ, सिद्ध होगा तभी मैं ऐसा करूंगा वरना नहीं करूंगा, तो फिर वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाएगा। अगला समझ में, वैसे ये इतना संकेत होता है। तो अपन जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कहने का मतलब ये कर्म वेद के अनुकूल है या नहीं है, क्योंकि वेद के अनुकूल जो कर्म होता है, जिस कर्म को करने से हम स्वयं ही प्रसन्न होते हैं, ईश्वर की भी प्रसन्नता होती है, वही कर्म करने योग्य होता है। इसके लिए पहले 4 सूत्र भी बताए थे। अर्थी स्मृति विद्वान शास्त्रेण अभिप्रियोदस्त। इन 4 सूत्रों को कोई पूरा करता है तो वही कर्म करने का अधिकारी होता है। धन के अंतर्गत जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, सबसे पहले उसमें से 10वें हिस्से को अलग निकाल करके, और फिर यदि हम उसमें से खर्च कर रहे हैं तो समझो हम शास्त्र की मर्यादा से चल रहे हैं। और यदि 10वां हिस्सा न निकाल करके हम बस अपनी मौज मस्ती से कुछ भी कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए हम वास्तव में अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे ही इस भोगों के भोगने से ईश्वर की नाराजगी होती हो, शास्त्रों की नाराजगी होती हो, सतपुरुष अपने से दूर होते हो, ऐसा किसी भी प्रकार का भोग क्यों ना हो, वो चाहे बुद्धि का भोग हो, चाहे मन का भोग हो, चाहे इंद्रियों का भोग हो, चाहे पेट का भोग क्यों ना हो, तो ये भाई श्रद्धागम्य, ये तर्कगम्य तो है नहीं। अब जो साधक चाहता है कि सचमुच में मैं LKG उत्तीर्ण करूं, सचमुच में मैं शास्त्रों को महत्व दे करके शास्त्र की मर्यादा के अनुसार आगे बढ़ूं, तो निश्चित रूप से उनमें ये लक्षण कूट कूट करके भरे होंगे। वह 1% भी गलती नहीं करेगा, सबसे पहले ये काम करेगा और दूसरा काम बाद में करेगा, वरना दूसरे काम को भी वो स्किप ही कर देगा, परंतु ये किए बिना वह कुछ नहीं करेगा। तो ये क्या एक प्रकार से संकेत होते हैं, तो इन संकेतों को हमें समझना चाहिए। ये संकेत जो समझ रहे हैं तो समझो वो निश्चित रूप से LKG में उत्तीर्ण होने के योग्य है, उत्तीर्ण हो भी जाएंगे। और जो नियम नियम से LKG उत्तीर्ण करके फिर UKG में, UKG से फिर फर्स्ट सेकंड में होते हुए आगे बढ़ करके जो कुछ भी पद प्राप्त करेंगे, फिर उनको उस पद से गिराने वाला संसार में कोई होगा ही, और नकली डिग्री बना करके, और फिर कहने का मतलब कुछ भी कर ले तो बताओ बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं होगा। तो अपने को कुल मिला करके यहाँ तर्क के द्वारा सिद्ध करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि अपने भीतर इस प्रकार का, हाँ, ऐसी अग्नि सदा सर्वदा जलती रहे कि सचमुच में मैं धर्मात्मा हूँ, मैं धर्म की मर्यादा में रह करके जीवन व्यतीत करता हूँ, कभी भी इसकी अवहेलना नहीं करता हूँ। तो कम से कम दूसरे जाने या न जाने, परंतु अपने स्वयं को तो इस बात का अच्छी तरह से अनुभव होना चाहिए, पता रहना चाहिए कि सचमुच में मैं धर्मात्मा हूँ। और जो धर्मात्मा होगा वही भक्त होगा, जो भक्त होगा वही योगी होगा, जो योगी होगा वही जिज्ञासु होगा, और जो जिज्ञासु होगा वही ज्ञानी होगा। यदि कोई धर्मात्मा पने का त्याग कर दे, भक्त पने का त्याग कर दे, योगी पने का त्याग कर दे, जिज्ञासु पने का त्याग कर दे, और डायरेक्ट कहे मैं तो तत्वज्ञानी हूं, तो बताओ काम बिगड़ेगा या बनेगा। हाँ, जो ऊंची कुर्सी पर बैठ करके अभिमान करते हैं ना, तो पद का अभिमान है, वास्तव में उनके पास में कुछ नहीं है। जो लोग धन के कारण पूजे जाते हैं, धन है इसीलिए उनकी पूजा होती है, जिस दिन धन नहीं रहेगा उस दिन उनको कोई पूछने वाला भी मिलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किसी नेता ने फोन किया किसी सेठ को, अरे भाई हमारा दामाद तुम्हारे पास में आ रहा है, तुम्हारे यहाँ जो सबसे ऊंची नौकरी हो वो नौकरी इनको दे देना। अब क्या करे, सेठ को यदि नौकरी ना दे तो सारा काम गुड़ गोबर कर देते हैं, इसलिए उनको ऊंचे से ऊंचे पद पर, भले उनकी योग्यता नहीं थी फिर भी उनको नौकरी दे दी गई। और 5 साल होने के बाद में जब वो नेताजी नीचे उतर गए, कोई दूसरे बैठ गए, उसमें उन्होंने उनके दामाद को कहा भाई हमारे यहाँ काम नहीं है, चलो घर पर जाओ। हमारा जैसे वो वहां से निकले, फोन किया ससुर जी, सेठ जी ने मेरे को निकाल दिया। नेताजी ने फोन करके कहा रे क्या बात, जानते नहीं जानते मैं ऐसा वैसा कर दूंगा।
का तुम्हारे जैसे 5600 हमारे आगे पीछे चलते, क्या तुम्हारी परवाह करना। आ गया समझ में? हाँ, तो ये कहने का मतलब पद प्रतिष्ठा से जो अभिमान होता है इनका कोई औचित्य नहीं होता है। ऊंची गद्दी पर बैठ करके, ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके, या हाथी घोड़े पर बैठ करके कोई घोषणा करता मैं ब्रह्म हूँ, तो ये केवल मात्र पद प्रतिष्ठा के कारण कर रहा। सचमुच में अभी तक वह ब्रह्म नहीं, अभी तक तो वह जीव या देह भाव में ही अटका हुआ है। तो देखो भाई, ऐसे तो आपको इतना खुला करके समझाया जा रहा, अब समझो या ना समझो आप लोगों की मर्जी। यदि वासनाओं में हम अंधे बने रहेंगे तो सच्ची बात है, सुन करके भी नहीं सुनेंगे। वासना का मतलब क्या? कर्म धन भोग के पीछे यदि हम पागल हो रहे हो, तो वास्तव में अपने लायक जो बात होगी उनको तो कहने का मतलब, अरे क्या बात करते हो तुरंत। जैसे एक डोगरी क्या अंतिम समय में चल रही थी, अब बहुत सारे लोग आते, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। एक व्यक्ति आकर के कह रहा, अरे भाई बापू के लिए थोड़ा हलवा बना दिया करो ना। तो डोगरी कहने लगते, अरे भाई ये क्या कह रहा है, इसकी तो सुनो कम से कम। आ गया समझ में? तो वास्तव में अपनी जैसी वासना होती है ना, वैसा ही अपने को प्रिय लगता है। परंतु अपनी वासना के अनुसार प्रिय लगने वाला वास्तव में प्रिय नहीं होता है। संत शास्त्र जिसको प्रिय कहते हैं वो अपने हृदय में आना चाहिए, वो अपने को प्रिय लगना चाहिए। तब समझो हम सचमुच में साधक है, जिज्ञासु है, सचमुच में हम अविद्या के बंधन से मुक्त होने की चेष्टा कर रहे हैं। वरना तो सच्ची बात है, मौज मस्ती मनोरंजन के सिवाय कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब मृत्यु के एक ही झटके में सब छूट जाएगा, सब अस्त व्यस्त ध्वंस हो जाएगा, हम ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाएंगे। हाँ चलो, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। और कोई शंका हो तो देख लो। अच्छा, कभी देखेंगे एक बार परीक्षा लेकर के भी, भाई सबसे पहले भगवान को कौन भोग लगा करके फिर काम में लेते हैं। ये नहीं कहते कि इतना, चाहे एक कण भी रखते या नहीं रखते हैं। हाँ शिवोहम। हाँ, वह तो भोग लगा करे तो वह तो आप ही कार्य, परंतु जो कुछ भी तनख्वाह हो जिमो 1% 2% में अलग निकाल धर्म के लिए खर्च करवा के लिए हुआ करा या न करा, तात्पर्य मैंने दूजो तो भगवान को रोज ही लगा रहे हैं, कई चिंता कौन है। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो तो घर पर आए हुए भी तो करते हैं स्वाभाविक रूप से। अपने को इतना, इतने पैसे तो धर्म के नाम पर खर्च करने हैं, कैसे न कैसे करने, जरूर करने। 50,000 रुपया और 40,000 आओ जिम, 5 रुपया 10 रुपया भी अपन अलग निकाला नहीं निकाला, मुंह तो घर आ जाओ तो बोली लाख रुपया खर्च करते हैं, कई बड़ी बात कौन है। शास्त्रों की जो मर्यादा उनके अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बातें सुन के अटपटी भी लगती होगी आप लोगों को, हैं?
न लागे कहीं मैं सोचूं भाई कदी कदी साधगान अच्छी अटपटी लागते हुए कहीं महाराज अपन लोटवो चावा के चक्कर के प्लान बनावा है। चलो बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है ना साधक जो बड़े खतरनाक होते बड़े शूरवीर होते हैं समस्त विश्व का त्याग करने की सामर्थ्य रखते हैं परंतु कभी कभी देख लेते कि इनमें कितनी पावर कोई बोल सकते या नहीं बोल सकते कि आप जो कहो हम करने के लिए तैयार है। शायद किसी के मुख से नहीं निकलता इसका मतलब अभी साधना में थोड़ी कमी चल रही है अभी तक अनात्म पदार्थों के प्रति महत्व बुद्धि आसक्ति अहमता ममता बहुत ज्यादा है। समझते हैं कि इसी से अपना जीवन धन्य होगा बाकी की तो सब फालतू की बातें हैं ये क्या भगवान की प्राप्ति क्या वेदांत शास्त्र क्या ज्ञान क्या गुरु क्या संत है। ये तो आनंद तो इसी से आएगा जीवन इसी से धन्य होगा। इसीलिए लगता है कि साधक सचमुच में बहुत कमजोर होते हैं। चलो ठीक करो चिंतन मनन है ना। आज जो सुना है उसका खूब मंथन करना। हाँ नमो नारायण शिवो हम। हाँ शिवो हम शिव नारायण हरिओम।